वेलकम टू एजुकेशन लाइव 24/7। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एवं बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए पहले के सेटों में भी आपको बताया गया है कि ऊपर हम इस तरह के सवालों को क्वेश्चन करने के लिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो इसे जब आप हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 120। तो इस तरह हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारी बुद्धि लब्धि है वो कितनी हो जाएगी? 120। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायुमंडल। अगला प्रश्न है आपका, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लिखावट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों के समायोजन में सहायता करना, उपयुक्त सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार कराना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, डैश का विकास, व्यावसायिक स्कूल का विकास, पब्लिक स्कूल का विकास, किंडरगार्टन स्कूल का विकास, लैटिन स्कूल का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन स्कूल का विकास। अगला प्रश्न है आपका, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना का। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, और अगला है बौद्धिक का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, यानी निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सरल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्यों क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम और तथा पर्यावरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना डैश में शुरू किया गया था। इसका सही 2001, 2003, 2004, 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004, सी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश से शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2001, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था, 1990, 1992, 1998, 1996। तो इसका सही आंसर है 1998, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया, 2006, 2007, 2008, 2009। तो इसका सही आंसर है 2009, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए,
छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाकर उनसे मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है? अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचारणीय मूल्य। अगला प्रश्न है आपका, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? 60%, 85%, 50%, 95%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85%। अगला प्रश्न है आपका, अनुसंधान से पता चलता है कि डैश की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। क्या है? उपेक्षा, अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या है? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता, कि ज़रूरत नहीं होती। इसका सही आंसर हो जाता है बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्यों करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावी रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है
सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो और ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता, वस्तुनिष्ठता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विअर्थकता, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के डैश का विकास करना, ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है आपका, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुद करके, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश से संबंधित होता है? भावनाओं, विचारों, आचरण, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो इस प्रकार चाइल्ड डेवलपमेंट का ये जो तीसरा सेट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।